चलिए तो सभी को जय हिंद। और आज ये क्लास हम लोग 10th के बच्चों के लिए हम लोग इससे विगो से संबंधित क्षेत्रफल और इसके सारे कॉन्सेप्ट हम लोग बता दिए हैं। और बस इसको हम लोग आज एक्सरसाइज का हम लोग प्रश्न करेंगे। और इस एक्सरसाइज के माध्यम से ये बहुत छोटा एक्सरसाइज है और इसमें आपको मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न आपको है। और आपको बढ़िया से इस वीडियो के माध्यम से अच्छे कंटेंट में आप लोग बने रहिए और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। और बारी बारी से हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग सारे प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आइए हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और ये जो क्षेत्रफल से संबंधित देख रहे हैं वो आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 12.1 और 12.1 में हम लोग एक एक करके सारे प्रश्न को पढ़ेंगे और आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 हम लोग चलते हैं यहाँ से स्क्रीन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 कहता है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः दो वृत्त है और दोनों वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर। यानी दो वृत्त है और उस दो वृत्त के त्रिज्या दिया हुआ है। एक वृत्त का त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त का त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। उस दोनों वृत्तों के परिधि को जोड़ करके एक नया वृत्त बड़ा वृत्त बनता है और उस बड़े वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। यही आपको सवाल कर रहा है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे हम लोग। देखिए हम लोग हल में और यहाँ पे इस हल में हम लोग देखेंगे दो वो वृत्त है। एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है। और इस दोनों वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ रेडियस दिया। तो इसमें इसका हम लोग केंद्र मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक का जो होता है केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या का। और ये त्रिज्या हम लोग एक को मान लेते हैं R1 का मान दिया है 19 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है। और दूसरा हम लोग वृत्त है इसको हम लोग मान लेते हैं त्रिज्या R का मान क्या है कितना 9 सेंटीमीटर। कितना है 9। और इस दोनों वृत्त को क्या किया जोड़ दिया और जोड़ने के बाद एक वृत्त हम लोगों को बनता है। और एक इतना बड़ा वृत्त हम लोगों को बना इतना बड़ा हम लोगों को वृत्त बना और इस वृत्त का जो है यहाँ से केंद्र से परिधि को मिलाए त्रिज्या की हो गया 8 और R3 बराबर 8। यही आपको प्रश्न कह रहा है। इस प्रश्न का आप ध्यान से देखिएगा कि सर दो वृत्त है और दोनों वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। एक वृत्त का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है दूसरे वृत्त का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्त को जोड़ करके उनको परिधियों का योग दिया। इसका योग दिया है परिधियों का योग। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आइए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सर देखते हैं तो चलेंगे तो के परिधियों का योग
बराबर तीसरे वृत्त की सोचे बाबू परिधि। कोई दिक्कत है? दो को वृत्त के परिधि का योग किया तब तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर हो गया। और समझिए आपको हम पढ़ाए हैं कि वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर जैसी बात किया तो ये दो वृत्त है तो एक को हम बोल देंगे R1 और वाला दूसरा वृत्त है तो इसका भी परिधि होगा 2 पाई R2, जो कि दो वृत्त है और दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हम लोगों को दिया हुआ है। बराबर तीसरा वृत्त हो जाएगा 2 पाई R1 R2 R3। अब देखिए इस दोनों में लगता है कि कुछ कॉमन होगा नहीं, कि दोनों में 2 पाई हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर इस तरह हो जाएगा 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई क्या हो। अब आपको पता है कि R1 का मान दिया हुआ कितना 20 वाला, R2 का मान कितना हो 9। अब किसके बराबर हो रहा है 19 और 9 जोड़िए कितना होता है 28 बराबर R3। यानी कहने का मतलब हो गया कि R3 का मान आया, तीसरे वृत्त का त्रिज्या आया कितना 28 सेंटी। और यही हम लोगों को जैसे 28 सेंटीमीटर आया तो 28 सेंटीमीटर जैसे हम लोगों को आया है, यही हम लोगों को इसलिए वृत्त क्या निकालेगा बाबू, ये परिधि निकालेगा, यानी हमारा क्या हो तीसरे वृत्त का त्रिज्या निकालेगा। और इस प्रकार से आपका ये प्रश्न से वृत्त का त्रिज्या का मान कितना आ गया है 28 कितना है। तो ये आपको प्रश्न 1 है। इसके बाद हम लोग पहले चलेंगे प्रश्न 2 की। आप 2 नंबर प्रश्न आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे, उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या दिया है जो आप लोगों को उसमें परिधि का योग दिया है और इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें क्षेत्रफल का योग इसका है। आइए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। बस वही प्रश्न है, आपको थोड़ा सा डिफरेंट किया है, उसमें परिधि का योग है और इसके बाद क्षेत्रफल का। और आइए इस प्रश्न को हम लोग बनाते बहुत शानदार तरीका से और आप लोग को बढ़िया से समझेगा। तो हम लोग चलेंगे किसमें लिखेंगे बाबू हल में। तो यहाँ पे भी हम लोग दो को वृत्त लेंगे ना, कितना वृत्त लेंगे तो पता है ना कि वो दो वृत्त। चलिए एक वृत्त हम लोग ये ले लिए और दूसरा वृत्त हम लोग का ये हो गया और इस दोनों वृत्त को क्या किया है बाबू जोड़ा, और दोनों वृत्त का क्या किया है और जोड़ने के बाद एक यहाँ पे जोड़ने के बाद दोनों का जोड़ा, एक यहाँ पे तीसरा वृत्त बना और तीसरा वृत्त जैसी बना तो क्या बोला, इसमें भी हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया R1। R1 का मान है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक इसका मान हो जाएगा R2। R2 का मान दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का एक तीसरा वृत्त है, इसको मान लेता है R3 और R3 हम लोगों को क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे हम लोग चलेंगे दो वृत्तों के तो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग बराबर, इसको लिखेंगे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल।
इसलिए वृत्त का पद हो जाएगा बाबू क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? यहाँ तक सभी लोग आप बढ़िया राशि काटने के साथ समझ सकते हैं। तो चलिए बहुत अच्छा है। आप बताइए दो वृत्त, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता? पाई R1 के स्क्वायर प्लस के बाद बोलेंगे क्या बाबू? पाई R2 के बराबर तीसरा वृत्त हो जाएगा पाई R3 का अंश। दिक्कत है? अब इसके बाद देखेंगे, लगता है कि दोनों में पाई हम लोगों के यहाँ पे है, तो पाई इस दोनों में है तो कॉमन ले लिए, तो हो गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई R3 का। तो दिक्कत कि पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया, हट गया। अब R1 का मान दिया हुआ कितना? सेंटीमीटर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस कितना होगा? 6 का स्क्वायर बराबर इधर बच गया R3 का। अब इसके बाद इधर समझिए थोड़ा सा, 8 का स्क्वायर बोले कितना हो गया? 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 8 का स्क्वायर 64 वाला, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 बराबर हो गया R3 का। कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखिएगा कि दोनों का जोड़े में तो हम लोग का 100 बराबर हो गया R3 का। अच्छा, इसको सीधा करके लिखेंगे R3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया बात? तो इस तरफ से स्क्वायर हटता है तो बराबर को मतलब क्या करता? तब यहाँ पे हमको लिख देंगे कि R3 बराबर √100। आप देखेंगे कि R3 बराबर √100 का एक होता है वर्गमूल, उसका कितना होता है? 100 का वर्गमूल होता है 10। तो इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे R3 का जो मान आया है, R3 का जो मान यहाँ पे आया वो कितना गया? 10 सेंटी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये क्षेत्रफल में संबंध था, और इससे जो पहले वाले प्रश्न थे वो हम लोगों को परिचित है। गाइस आप सभी लोगों का ये 2 नंबर आ गया है। इसका कोई डॉट प्रॉब्लम वगैरह है? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। आइए, बहुत मजेदार प्रश्न है, खूब बढ़िया से आप पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है आकृति 12.3। देखिए आप लोग फिगर देख रहे हैं ना बोर्ड पर, यही आपका फिगर है, इसका आकृति है 12 दशमलव कितना? 3। 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, ये वो क्षेत्र है 5 क्षेत्र, और 5 क्षेत्र कौन कौन है जिसका नाम किया? केंद्र से 5 वो क्षेत्र है जिसका नाम भी है। पहला क्षेत्र का नाम क्या है? कोण। दूसरा क्षेत्र है रे। तीसरा है लूप। चौथा है छठवां है चिन्हित है, मतलब उसको चिन्ह से दर्शाया गया। चिन्ह से अंक अर्जित किया, इस अंक अर्जित किया जा सकते, इस अंक अर्जित किया जा सकते। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास बचेगा। गोल्ड अंक जो है इसमें, जो आप यहाँ सुनहला देख रहा नहीं ना, ये वाला भाग दिख रहा आपको? भाग नहीं दिख रहा है? यही आपका गोल्ड क्या है? गोल्ड सुनहरा है। और गोल्ड वाले का व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अनपट्टी तथा प्रत्येक अनपट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पट्टी है इसका 10 दशमलव कितना है? 5 है। यहाँ से यहाँ भी 10 दशमलव कितना होगा? यहाँ से यहाँ भी 10 दशमलव कितना होगा? और यहाँ से यहाँ भी 10 दशमलव कितना होगा? 5। क्या डाउट है?
इसी का प्रॉब्लम वगैरह भी है। चलिए, तो सब का है चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात, यही आपका प्रश्न खुला। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम लोग सॉल्व करेंगे और इस प्रश्न को हम लोग एक अच्छे कंटेंट के साथ हम लोग देखते हैं। 5 क्षेत्र का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो आप लोग को हम इस वीडियो में 1 से 2 गो क्षेत्र वाले का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। बाकी आप लोगों के लिए हमने SW वो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग बात बचेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम पे चलेंगे कि दिया और जी क्या क्या है दिया, क्या दिया है जो पहले समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। दिया है पूर्ण अंक वाले क्षेत्र का व्यास दिया नहीं, तो लिख देना है पूर्ण अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना दे रहे आप 50 सेंटीमीटर, वजीकत है, आप समझिएगा। तो यहाँ पे पहले निकाल देंगे कि त्रिज्या निकालने मतलब जब व्यास पता है हम लोगों को व्यास के माध्यम से निकली, ठीक है। तो त्रिज्या होता है व्यास बाटा आप त्रिज्या को सूचित किया जाता है आर। व्यास का मान दिया हुआ कितना 21/2, 21/2 यानी काटेगा तो ये होगा 10.5, यानी आर के मान आया 10.5 सेंटीमीटर। और यही हम लोगों को है ये आर का मान आया 10.5 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या किस क्षेत्र का आया, किसका नाम किसका आया। अब जैसे ये गोल्ड क्षेत्र का यहाँ से त्रिज्या इसको निकाल कर हम लोगों को आया 10.5। अब गोल्ड क्षेत्र का हम लोग क्षेत्र, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले समझिएगा। यहाँ पे लिखेंगे गोल्ड वाले अंक के क्षेत्र का क्या बाबू क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा पाई आर, पहला क्षेत्र का इसको R1 कहा देंगे क्या। चलिए तो इसको लिख देंगे खाली हम लोग पाई आर स्क्वायर। चलिए पाई का मान बोलिए 22 गुना आर के मान बोले त्रिज्या गोल्ड के लिए कितना आया है 10। चलिए यहाँ पे त्रिज्या है 10.5, ठीक यहाँ है। इसका हम लिखेंगे 22/7 गुना 10.5 गुना 10.5। वर्ग का मतलब ये बार लिखा जा सकता है। अब इसको देखिए काटेगा, यानी 1.7 लगता 5 रहते कटेगा नहीं, ये काट दिया। बाकी बचे कितना 22 गुना 1.5 गुना 10.5। आप बताइएगा 10.5 है, अब कुल के गुना करी और कुल के गुना करने के बाद कितना गुना करिए बच्चे, तो गुना करेंगे तो शायद 345 कितना आता है चलिए 346 आएगा नहीं 346.5 है जी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा गोल्ड वाले क्षेत्र का क्या आया बाबू
क्या आया क्षेत्र। ये किस क्षेत्र का यहाँ होता गोल्ड वाले का। चलिए सभी लोग को यहाँ से समझ में आ गया आप लोग को। किसी का गोल्ड वाले के लिए दिक्कत है। अगर गोल्ड से अगला के लिए निकाला जाए तो अगला क्षेत्र गोल्ड के बाद क्या है रेड है। क्या है रेड है। तो रेड है तो बताए रेड के लिए त्रिज्या कितना हो जाएगा बढ़ेगा कि घटेगा है। ताकि 10.5 यहाँ था अब फिर जैसा चौड़ा भी ना है जी। देखिए 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपको 10.5 अब फिर इतना चौड़ाई भाई बढ़ रहे तो 10.5 में फिर जोड़ेगा 10.5 तो रेड के सीमा तक का जो त्रिज्या आएगा वो किस सेंटीमीटर है। देखिए 20 कोई दिक्कत आप बात समझिए। नेक्स्ट देखिए इसी को हम लोग और बनाते हैं। आइए किस क्षेत्र का हम लोग निकाल रहे बाबू एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा लिख देते हैं प्रत्येक फॉर्मूला याद करिएगा प्रत्येक प्रत्येक पार्टी के क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर प्रत्येक पार्टी के क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई R2 माइनस पाई R1 पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 के स्क्वायर। आप इसी को और लिखेंगे तो पाई कॉमन लेके लिखेंगे तो हो जाएगा R2 के स्क्वायर माइनस R1 के तो देखा इसको और भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई इंटू R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1 यानी ए स्क्वायर माइनस बी तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस यानी यह एक प्रकार का जो निकलेगा वो वलय के क्षेत्रफल पर आधारित निकल जाएगा नहीं। तो बताइएगा यहां तक क्या लिखेंगे रेड वाले अंक के क्षेत्र का जी क्षेत्रफल बराबर सरल लगेगा पाई R2 का स्क्वायर या तो शॉर्ट में इसका यूनिट फॉर्मूला मार दिया पाई इंटू R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1। अब चलिए बाबू पाई इंटू R2 का मान यानी रेड क्षेत्र के लिए लिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक तो हो गया कितना और रेड के लिए ना होगा जी तो यहाँ पे हो गया तो रेड के लिए केरा के लिए रेड के लिए हो गया 10.5 यहाँ से आप फिर इसमें जोड़िएगा कितना 10.5 तो पूरा हो जाएगा कितना 21 सेंटी यानी R2 अगला का त्रिज्या का मान इसका आ गया कितना 21 सेंटीमीटर और हो गया R1 डायरेक्ट आप निकालेगा बाबू तो डायरेक्ट आपका स्प्लिटिंग हो जाएगा डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहा क्योंकि एक प्रकार का बना था ना प्रकार का बना अब बना का क्षेत्रफल आपका यहाँ है तो इसमें बैठाइए R2 का मान कितना हो गया 21 वाला तक खींचे यानी यहाँ तक का बोलिए R1 का मान कितना है 10.5 इंटू 21 माइनस 10.5 आप बताइएगा हो जाएगा पाई इंटू कितना हो जाएगा 31.5 इंटू घटाइए तो 10.5 गुना कर दीजिएगा बाबू पाई का मान 22/7 गुना 31.5 गुना 10.5 ठीक है देखिए लगा काटेगा 5.5 कट जाता है ना क्या हो गया बाबू तो 22 गुना 31.5 गुना 1.5 बताइए इसका गुना करके आप कैलकुलेशन करिए कैलकुलेशन करने के बाद आपका कितना आता है आप गुना करिए
22 गुना 81.5 गुना 1.5 कितना है? कितना आता जी? 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आप लोगों को बाबू रे ये आपका आंसर आ गया बाबू, रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। आप ठीक उसी प्रकार से आप रेड के नेक्स्ट आप बताइएगा अगला क्या है? अगला क्या है? ब्लू है। तो आप ब्लू के लिए निकालेंगे तो R2 का मान यहाँ एरा में यहाँ तक तो ठीक आया था ना, और फिर यहाँ पे बढ़ेगा 10.5, 21 में 10.5 बढ़ेगा, R2 का मान कितना होगा? 31.5। और R1 का मान एक से पीछे तक, पीछे तो यहीं तक सीमा है, तो यहाँ तक कितना मान हो जाएगा? R1 21 का भैया कितना हो जाएगा? 21। तो क्या R2 R1 पता था? कैलकुलेशन करके आप लोग नहीं निकलेगा? तो बाकी क्षेत्र के लिए आप लोग निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यहाँ तक किसी का डाउट वगैरह है? फिर इसके लिए निकालेंगे बाबू व्हाइट के लिए, तो व्हाइट के लिए निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? सॉरी ब्लैक के लिए, तो फिर यहाँ तक 31.5 है, अब फिर 10.5 सेंटीमीटर फिर इसमें जोड़िएगा, 31.5 में फिर 10.5 कितना आ गया? 42। और जैसे 42 आ गया तो R2 हो गया 42 और छोटा वाला मान हो गया 81.5। इसका डाउट है और प्रॉब्लम वगैरह? चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? कहता है किसी कार के पहिए, प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में कितना में? तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? यानी एक कार का जो पहिया देखे हैं, कार में जो लगा होता है पहिया बाबू, तो कार का एक पहिया और उस पहिए का व्यास मतलब एक सिरा से लेके दूसरे सिरे तक, तो कार के पहिए का व्यास कितना है? 80 सेंटी। इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चलेंगे, देखिए कि दिया फौजी किया है, दिया क्या दिया हुआ? पहिए कौन आकार का होता है? वृत्त आकार का होता है। तो लिखेंगे कोची पहिए का व्यास कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर। यानी तो लिख सकते हैं त्रिज्या नदी, तो त्रिज्या बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए तो बाबू? त्रिज्या बराबर हो जाता है व्यास बटा त्रिज्या को गिराते, व्यास का मान कितना दिया हुआ? 80 बटा 2 के बार में 40 बार में, यानी R का मान हो जाएगा 40 सेंटी। या आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है? बताइए पहिए का त्रिज्या निकाल कर कितना है बाबू? पहिए का त्रिज्या आ गया आप लोगों को 40 सेंटी। अब क्या कहना है कि पहिया जब चलेगा तो परिधि पर चलता है चक्का के क्षेत्रफल पर है, क्षेत्रफल पर चलता है कि परिधि पर, और किनारा से घूमता है कि बीचवा से? किनारे पर चलता है क्या बाटी? अगर एक पहिया देखिए आप समझिएगा, यहाँ पे बढ़िया से एक ही पहिया हम लोग बना दिए तो चक्का चलेगा तो एकरा में चलेगा नहीं, रगड़ाएगा अथी से। आपको क्या बोलता है रोड वगैरह से, तो यही बोला ना जी, तो ये परिधि ना हो गया बाबू, ये कौची पर चल रहा? परिधि पर ना। तो बताइए आप यहाँ पे लिख सकते हैं पहिए का कौची बाबू? पहिए का, तो पहिए का परिधि क्या हो जाएगा जब पता है?
पहिया का परिधि क्या हो जाएगा है? हाँ, 2 पाई पहिया कौन आकार के है सर? वृत्त आकार से वृत्त का परिधि के बराबर हो जाएगा। चलिए इधर बोलिए 2 गुना पाई का मान बोलिए 22 बटा आर का मान बोलिए 40। कोई दिक्कत है? आप यहाँ पे निकाल लीजिए बाबू, गुना करिए कितना हो जाएगा जी? पाई गुनी 44 गुना 40/7 गुना करके बताइए कितना आया है? इसका गुना करिए तो 44 में गुना करेंगे हम लोग 40 नहीं। चलिए 44 में हम लोग 40 से करेंगे 0, 0, 6, 1, 7 यानी 1700 कितना होगा? यानी 1760/7 सेंटी। ये हम लोगों का आ गया पहिए का कौची व्यास। पहिए का क्या निकालेगा बाबू? परिधि। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, कहता यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी 1 घंटा में कार कितना किलोमीटर जाता है? 66 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 66 किलो। अब कह रहा है तो के मिनट में हम लोग को निकालना पड़ता है। आप इत्मीनान से समझिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा कि लिखेंगे कि चूंकि चूंकि 60 मिनट में कितना जाता है? 60 मिनट में एक का 66 किलोमीटर दूरी तय करता। कितना किलोमीटर किया बाबू? कितने पहले निकालेंगे कितना में? 1 मिनट में। के मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट में 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 66 बटा कितना? 60 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ तक किसी का दिक्कत है? तो चूंकि के मिनट में पूछ रहा, तो चूंकि के मिनट में पूछ रहा 10 मिनट में, तो 10 मिनट में जैसे आपसे पूछेगा तो बताइए निकाल जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? 66/60 अब गुना में 10। तो देखिए 10 छक्का 11 छक्का, यानी कुल कितना आया 10 मिनट में? 11 किलो। यानी 10 मिनट में कार 11 किलोमीटर दूरी तय करता। अब देखिए मेरे प्यार दोस्त, अब कहता है कि 11 किलोमीटर तो 10 मिनट है ना। अब पहिए का जो देखिए यहाँ पे पहिए का जो व्यास है वो सेंटीमीटर में, लेकिन दूरी है कौची में? तो हम लोग पहले किलोमीटर से चेंज करेंगे किस में? सेंटीमीटर में। और फिर मीटर से चेंज कर लेंगे सदिका। चलिए तो अब इसके बाद देखिए, चलिए यहां देखिए तो आप लिखेंगे 11 गुना 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना? 1000 मीटर। इसलिए 11 किलोमीटर है जी। तो हम लोग लिख देंगे कि 1000 मीटर से गुना कर दें, यह आ जाएगा 11,000 किलो 11,000 किलोमीटर में तो में बाबू। आप बताइए सर, आप लाना सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? सेंटीमीटर 100 सेंटी। अब ले आएंगे कि 11,000 गुना कितना? 100 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 11 पर के जीरो हो जाएगा बाबू 5 जीरो। कितना सेंटी? तो कुल दूरी है क्या है? अब निकाल लेंगे हम लोग चक्रों की संख्या। चक्रों की कोची बाबू? तो चक्रों की संख्या बराबर फार्मूला हो जाएगा, क्या लिख देंगे? हाँ
कुल दूरी अब बाटा कौची परिधि, कुल दूरी बाटा, तो ना हम लोग का निकल जाएगा एक चक्कर मारा है। अब जितना दूरी तय किया था उस पहिए से, अब तो उस भागा मारेंगे, तब हमको चलेगा कि सर हम लोग का कितना ये दूरी चक्कर तय किया, तब बताए कितना है बाबू, तब कुल दूरी कितना आया है 11 पर 1 2 3 4 5 0। अब बाटा परिधि हम लोग कितना लाए थे 1760 बाटा कितना 7। तीसर का बाटा कहाँ जाएगा, हाँ तीसर का बाटा कहाँ जाएगा बाबू, ऊपर का। अब याद कर यहाँ पे तो हो जाएगा 11 पर के 0 हो गया बाबू, अब गुना 7, अब बाटा में कितना जाएगा 1700। आप देखिए जितना कैलकुलेट करके आता है उतना चक्रों की संख्या हो जाएगा कितना, भागा मारिए, कट जाएगा 7 दूनी 14, नहीं कटेगा जी, शायद बटे वगैरह में लगाएगा। चलिए देखिए तो कैलकुलेशन में 43 75 कट जाता है। चलिए आपका राइट आंसर कितना हो गया बाबू 43,4375 मार्क चक्का राउंड मारे। यार ये प्रश्न आप सभी लोग का पढ़ समझ में आ गया। एक था लॉन्ग जानता है कैसे बन गया प्लस, एक था सेंटीमीटर और एक था किलोमीटर, इतना में प्रश्न चेक करने में आपका प्रश्न क्या। अब इसके बाद हम लोग चलेगा नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बोर्ड के दृष्टिकोण से क्या कहता है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम बनाइएगा। निम्नलिखित में कौन सही उत्तर, सही उत्तर चुनिए, अपने उत्तर को अच्छी दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप, एक वृत्त का परिमाप को मतलब समझ रहा है, एक वृत्त का परिमाप को मतलब कोई एक वृत्त की परिधि क्या हो रहा है परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से कौन है बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो कुछ ना कहेंगे एकरा में कह देंगे कि दिया है कौची है, दिया है तो दिया है। अब आप समझ सकते हैं ना बाबू काका दिया है रे, तो दे दिया है कौची परिमाप, कौची दिया बाबू परिमाप बराबर कौची है क्षेत्रफल, यही ना दिया है। परिमाप बोले क्या हो जाता है पाई, क्षेत्रफल बोले क्या होता है पाई आर, पाई आर, तो पाई तो पाई, ऐसी पार्टी इसको लिख सकते हैं कि 2 गुना आर बचा, तो आर स्क्वायर का आर गुना आर गुना आर एक बार देखूंगा, यानी आर का मान ये मात्रा का आया, ये मात्रा का आया। अब बताइए दो मात्रा कौन सा ऑप्शन है का ये ऑप्शन लोगों का क्या है, इसमें किसी का डाउट है। चलिए तो आपका क्या लगता है 12.1 इस अध्याय आपका क्या हो गया, और इसका क्या है नहीं, तो आज की क्लास हम लोग एक्सरसाइज को नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको 12.2 नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे आप एक बात जरूर लिखिए,